और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन भरा जा रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मौजूदगी। तस्वीरें आपके सामने। एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन भरने के दौरान की तस्वीरें। इसके साथ ही आपको बता दें कि चित्रकूट में हाल ही में बीजेपी ने मंथन किया है, रणनीति बनाई है कि कैसे आगे के चुनावों में बीजेपी को आगे बढ़ना है। और अब एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन भरने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भर रहे हैं एमएलसी उपचुनाव को लेकर। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहां पर। तो ये तस्वीरें देखिए आप, लाइव ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से नामांकन भरा जा रहा है। ये दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मौजूदगी होना भी एक बड़ा संदेश है। हाल ही में बीजेपी जो बात कर रही है, बीजेपी का ये कहना है कि 75 नहीं, इस बार टारगेट 80 का है। यानी कि आगे के जितने भी, चाहे वो एमएलसी उपचुनाव हो, चाहे वो आने वाले लोकसभा चुनाव हो, 2024 की हम बात कर लें, तो बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट चुकी है। लेकिन उससे पहले एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन भर रखे हैं बीजेपी के उम्मीदवार धर्मेंद्र और निर्मला, दोनों यहां पर मौजूद हैं। नामांकन उनकी ओर से भरा जा रहा है एमएलसी उपचुनाव के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। संकेत मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। संकेत, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर? मुख्यमंत्री भी मौजूद है, नामांकन भरा जा रहा है एमएलसी उपचुनाव के लिए। बिल्कुल, देखिए दोनों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद है, कार्यवाहक प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद है। सुरेश खन्ना जो कि मंत्री हैं वो मौजूद है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री साथ में मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो एमएलसी पद के प्रत्याशी हैं वो दोनों नामांकन कर रहे हैं। विधानसभा के टंडन हाल में मौजूद है। नामांकन प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और निर्मला पासवान जो कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर रही हैं। धर्मेंद्र गंगवार है वो नामांकन कर रहे हैं। बीजेपी का ये मानना है कि उनके पास में बहुमत है, भले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतार दिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों का रास्ता साफ है और वो दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। नामांकन प्रक्रिया भी कुछ देर में ही पूरी हो रही है, खत्म हो जाएगी। नामांकन प्रक्रिया चल रही है, उसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में मौजूद है, निर्मला पासवान है और जो कि प्रत्याशी है धर्मेंद्र गंगवार प्रत्याशी है वो मौजूद है। और बिल्कुल जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं संकेत, चाहे वो एमएलसी उपचुनाव हो या आने वाले लोकसभा चुनाव हो, क्योंकि 2024 को लेकर भी अभी से तैयारी बीजेपी शुरू कर चुकी है। कुल मिलाकर हर एक चुनाव को गंभीरता से लेती है बीजेपी और यही बीजेपी की खासियत है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति है कि एक चुनाव जीतने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही लगातार चुनाव जीतती आ रही है, लेकिन बीजेपी की रणनीति रहती है कि वो किसी भी तरह की तैयारी पूरी रणनीति के तहत करती है। और दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ने जो लोग प्रत्याशियों का चयन किया वो भी 2024 की रणनीति के हिसाब से किया। क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण को साधते हुए किया, संगठन के चेहरों को तवज्जो दी। अगर हम बात करें निर्मला पासवान की तो वो प्रयागराज से आती है, तो से वहां से विधायक रही है, तो विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है और इस बार उनको टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन वो दलित समाज से आती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि दलित तबके को साधा जाए 2024 लोकसभा से पहले। यही वो वजह है कि प्रतिनिधित्व देने की तैयारियों में भाजपा लगी है। जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के दलित चेहरे हैं उनको आगे किया जा रहा है। तमाम नाम चर्चा में थे, इन नामों पर, इन प्रत्याशियों के नामों के ऐलान होने से पहले
लेकिन तभी चर्चाएं भरी रह गई और भारतीय जनता पार्टी की जो हमेशा से चौंकाने वाली रणनीति होती है, नाम सामने आता है निर्मला पासवान का और धर्मेंद्र सहतवार का। धर्मेंद्र सहतवार बिरादरी से आते हैं, जिसका पूर्वांचल में खासकर गोरखपुर और आसपास कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर उस बेल्ट में एक बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी और संगठन के बड़े चेहरे हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष है गोरखपुर के भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सहतवार। इस संगठन के चेहरे को भी तरजीह दी और मौका दिया धर्मेंद्र सहतवार को। ये बीजेपी की बहुत सधी हुई रणनीति है और सधी हुई रणनीति पर ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आज जिस तरह से नामांकन हो रहा है, आप देख सकते हैं कि नामांकन प्रक्रिया जो हो रही है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल शीर्ष नेतृत्व मौजूद है। और सही आप कह रहे हैं संकेत, मुख्यमंत्री के अलावा डिप्टी सीएम के अलावा और कौन कौन है वहां पर मौजूद, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप भी जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि ये दर्शाता है, एक बड़ा संकेत है, खुद तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं नामांकन भरने के दौरान। देखो, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है। यही वो वजह है कि में ही भारतीय जनता पार्टी इस बात को ध्यान रही है और जो अंकगणित कहता है वोटों का, वो भी साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इसको भी, जैसे पिछले जो प्रत्याशी ज्यादा संख्या में जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन जिस अंदाज में हुआ उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय पर दोनों प्रत्याशी पहुंचे। वहां पर कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के मौजूद रहे और योगेश राठौर जो चुनावी टूर्नामेंट के इंचार्ज भी रहे और इस समय सहकारिता मंत्री वो मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी राज्य मुख्यालय से दोनों प्रत्याशी विधान सभा की तरफ नामांकन के लिए आते हैं और यहाँ पर अब टंडन हाल में नामांकन कर रहे हैं। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल हैं, वो मौजूद हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद है। अब आपको बड़ी खबर बता दें, नामांकन हो गया है दोनों प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी का, कि निर्मला पासवान और धर्मेंद्र सहतवार ने नामांकन कर दिया है। तो नामांकन भर दिया गया है, बड़ी खबर हमारे सहयोगी ने बताई। तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तमाम जो बड़े नेता यहाँ पर बीजेपी के मौजूद हैं, अब नामांकन भरने के बाद क्योंकि बाहर की ओर निकले हैं, अभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। संकेत लगातार जुड़े हुए हैं। संकेत, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि खुद शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर नामांकन भरने के दौरान नजर आ रहे हैं। ये दर्शाता है कि एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी हम देखते हैं जब भी नामांकन भरा जाता है किसी उम्मीदवार की ओर से। तो लगता है संकेत तक आवाज नहीं मिल रही है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन यहां पर भरा जा रहा है बीजेपी प्रत्याशियों की ओर से। तो बीजेपी के उम्मीदवार नामांकन भर रहे हैं। सीएम योगी, डिप्टी सीएम मौजूद है यहाँ पर, तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया, हालांकि बड़ी खबर जो हमारे सहयोगी ने बताई कि अब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही मिनट पहले की ये तस्वीरें। इस बात की प्रसन्न है, खुश हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि इस चुनाव से उनका कोई लेना देना नहीं, उनके पास मत नहीं है। केवल एक आदिवासी महिला को मानसिक रूप से डिस्टर्ब करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए उन्होंने इस प्रकार का नॉमिनेशन कराने का प्रयास किया है। यदि उनके पास इस प्रकार वास्तव में उनके मन में इच्छा होती तो अपनी जो सीटें थी मतों के आधार पर वो वास्तव में नॉमिनेशन कराते और उसे चुनाव में विजयश्री दिलाते। वो जानते हैं कि उनके वोट जीतने के लिए नहीं है, फिर भी उन्होंने केवल इस प्रकार का प्रयोजन अखबार में नाम आने के लिए। सीएम ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे और सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर है बीजेपी का। एमएलसी उपचुनाव के लिए नामांकन भर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी और नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है, जो जानकारी मिली है। और उसके बाद अब बाहर की ओर निकले हैं तमाम बड़े नेता बीजेपी के। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे थे बाहर निकलने के बाद, वो भी हमने आपको सुनवाया।